Hello बच्चों, let us read this question. This question says arrange the elements with the following electronic configurations in increasing order of electron affinity. 1 1s2 2s2 2p5 2 1s2 2s2 2p4 3 1s2 2s2 2p3 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, ऑप्शन बी 4 लेस देन 3 लेस देन 2 लेस देन 1, ऑप्शन सी 3 लेस देन 2 लेस देन 4 लेस देन 1, ऑप्शन डी 2 लेस देन 3 लेस देन 1 लेस देन 4. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हमें इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम. सो यहाँ पे न्यूट्रल गैसियस एटम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. यानी कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म से समझते हैं या बेसिकली दोनों टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंट करती है हमारे पास एंथैल्पी चेंज, जो कि तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं इन दी न्यूट्रल गैसियस एटम. अब यहाँ पे ये जो एंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अब जब हमारे पास एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है यानी कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है. सो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो आती है पॉजिटिव. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पॉजिटिव. अब कुछ केसेस में हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है, यानी कि उस समय जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है. सो इस केस में हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें इलेक्ट्रॉन उस एटम को देना है. सो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो आती है 0. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें उस एटम को इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी कि उस एटम की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 आएगी. अब यहाँ पे अगर हम जनरल ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन द पीरियोडिक टेबल, सो हम बोल सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं यानी कि बेसिकली जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है. इसी कारण से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंक्रीज करेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा. देन अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप मूव करने के लिए जब हम देखेंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से हम जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है, यानी कि अब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम होते जाएगा. सो इस कारण से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होगी. लेकिन ये हमारे पास जो ट्रेंड आए हैं वो एक जनरल ट्रेंड है, इस ट्रेंड के कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं. अब अगर हम बात करें हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है उनकी, सो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एलिमेंट विद कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन को जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9. देन हमारे पास गिवन है 1s2 2s2 2p4. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8. देन थर्ड में हमारे पास गिवन है 1s2 2s2 2p3. ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7. देन फोर्थ में हमारे पास गिवन है एलिमेंट विद कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फर को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन है उसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन है वो है 2p3 एंड में, यानी कि p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो हम देख सकते हैं ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और हम जानते हैं हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, यानी कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। सो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी 0। अब अगर हमें नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो लास्ट में आ जाएगा हमारा थर्ड वाला एलिमेंट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं वो एक ही पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास सेकेंड पीरियड, एंड यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है इन दी थर्ड पीरियड। अब हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी वो आ जाएगी फ्लोरीन की, क्योंकि हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p5, यानी कि फ्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा, जो कि 1s2 2s2 2p6। और हम जानते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, सो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखना चाहेगा। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी फ्लोरीन की, और वो हम देख भी सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, तो अभी जो हमने ट्रेंड देखा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, यानी कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है वो ये बताता है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब अगर हम इसका रीज़न देखें तो इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की साइज है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू सल्फर, इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसी कारण से थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। सो इसलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। सो ये हमें जो हमारा रेगुलर ट्रेंड है उससे अलग देखने को मिलता है, उसका रीज़न अभी हमने देखा। यानी कि अगर फाइनली हम लिखना चाहें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी फ्लोरीन की, देन सल्फर की, देन उससे कम ऑक्सीजन की, और सबसे कम नाइट्रोजन की। सो अब अगर हम कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो हमारे पास फ्लोरीन जिसका कन्फिग्रेशन 1 में दिया है, देन सल्फर जिसका कन्फिग्रेशन हमें दिया है 4th में, देन ऑक्सीजन जिसका कन्फिग्रेशन है हमारे पास 2nd में, एंड लास्ट में नाइट्रोजन जिसका कन्फिग्रेशन गिवन है 3rd में। सो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल हमारे फाइनल ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, जिसमें सबसे कम है 3 यानी कि नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा 2 यानी कि ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा सल्फर की, एंड सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। और हमारे ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल ऑर्डर से मैच नहीं करते। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।